नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा और आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। और आज की ये रिपोर्ट सिर्फ एक खुलासा नहीं है, ये सीधी चेतावनी है उस सिस्टम के लिए जो कुर्सी पर बैठकर जनता की उम्मीदों का गला घोट रहा है। यह चेतावनी है उन अधिकारियों के लिए जो सरकार की आड़ में सरकारी खजाने को लूटने का आरोप झेल रहे हैं। और यह चेतावनी है उस व्यवस्था के लिए जिसने एक ईमानदार कर्मचारी को न्याय देने के बजाय उसे बेरोजगार कर दिया। दर्शकों, आज हम जनपद श्रावस्ती के वन निगम से जुड़े उस मामले को आपके सामने रख रहे हैं जो केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं रहा, पूरे सिस्टम की साख पर सवाल बन चुका है। और यह आरोप किसी नेता ने नहीं, किसी राजनीतिक दल ने नहीं, बल्कि खुद वन निगम में वर्षों तक रसोईया के पद पर तैनात रहे इंदु कुमार कनौजिया ने लगाए, जिनका दावा है कि उन्होंने जंगल की रक्षा की, अवैध लकड़ी की ढुलाई रोकी, छापेमारी में भूमिका निभाई, दिन रात सरकारी काम किया। लेकिन जब कोर्ट से स्टे ऑर्डर आया और साफ निर्देश हुआ कि जो कर्मचारी तैनात है वही तैनात रहेंगे और किसी नए की नियुक्ति नहीं होगी, तब भी उनके साथ सबसे बड़ा अन्याय कर दिया गया। और दर्शकों, ये वही मोड़ है जहां से इस पूरे मामले ने सबसे खतरनाक शक्ल ले ली, क्योंकि कोर्ट का स्टे ऑर्डर साफ कहता था कि जिस कर्मचारी की ड्यूटी चल रही है उसी की ड्यूटी चलेगी। लेकिन इंदु कुमार कनौजिया का आरोप है कि इसी स्टे ऑर्डर को दरकिनार कर दिया गया, उन्हें बाहर कर दिया गया। और जिस सतीश सिंह का ना कोई कोर्ट ऑर्डर था, ना कोई स्टे था, ना कोई कानूनी संरक्षण था, फिर भी उसी सतीश सिंह की ड्यूटी लगातार चलाई जाती रही और आज तक उनका वेतन भी बराबर बनता रहा। और दर्शकों, यही वो बिंदु है जो सीधे सीधे संवैधानिक व्यवस्था पर चोट करता है कि कोर्ट आदेश की अवहेलना किसके संरक्षण में की गई, किस अधिकारी के इशारे पर की गई और किस ताकत के सहारे कर्मचारी को कानून के खिलाफ ड्यूटी पर रखा गया। और जिसने कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया उसे बाहर निकाल दिया गया। और इतना ही नहीं दर्शकों, इंदु कुमार कनौजिया का दावा है कि साल की कीमती लकड़ी जंगल से पकड़ी जाती थी, कागजात बनाए जाते थे, ड्यूटी तैयार होती थी, वाटर लोडिंग की एंट्री होती थी, लेकिन जब मामला ऊपर के अधिकारियों तक पहुंचता था तो उन्हें जानबूझकर दूसरी जगह भेज दिया जाता था। और वही साल की लकड़ी बाद में ठेकेदारों के हाथ लाखों में बेच दी जाती थी, पहली बार लगभग 14 लाख रुपए में और दूसरी बार लगभग 18 लाख रुपए में। और ये सिर्फ जबानी आरोप नहीं, इनके समर्थन में दस्तावेज, व्हाट्सएप चैटिंग, बिल्टी और सरकारी कागज मौजूद है जो हमने अपने कैमरे में आपको दिखाए हैं, जो बगल स्क्रीन में चल रहे हैं। इसके बावजूद भी और दर्शकों, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब कोर्ट का स्टे ऑर्डर मौजूद है, जब साल की लकड़ी की बिक्री के कागज मौजूद है, जब ठेकेदारों के नाम सामने आ रहे हैं, जब बिल्टी और वाटर लोडिंग के रिकॉर्ड सामने हैं, तो अब तक किसी अधिकारी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, किसी को निलंबित क्यों नहीं किया गया, किसी के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ। और अब बात करते हैं उस मंच की जिस पर आम आदमी आखिरी उम्मीद लेकर जाता है। मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल, इंदु कुमार कनौजिया का कहना है कि उन्होंने बार बार मुख्यमंत्री पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई, हर बार पूरे दस्तावेज लगाए, हर बार रिमाइंडर भेजा, लेकिन वहां भी उन्हें न्याय नहीं मिला, बल्कि हर बार वही एक जैसी कॉपी पेस्ट रिपोर्ट भेज दी गई जो कथित तौर पर उन्हीं अधिकारियों के पक्ष में थी जिन पर घोटालों का आरोप है। और यह सवाल अब केवल वन विभाग का नहीं रहा, यह सवाल सीधे मुख्यमंत्री पोर्टल की निष्पक्षता पर भी उठ चुका है। क्या वहां भी अब वही रिपोर्ट चलाई जा रही जो आरोपी अधिकारी देते हैं? क्या पीड़ित की बात वहां तक पहुंचने से पहले ही फाइलों में दबा दी जाती है? और क्या मुख्यमंत्री जी तक जाने वाली हर शिकायत रास्ते में ही अपना दम तोड़ देती है? और अब दर्शकों, यही से हमारी बात सीधी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक जाती है। योगी जी अपने पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का नारा दिया है। आपने कहा कि अपराधी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, बख्शा नहीं जाएगा। तो फिर श्रावस्ती के वन निगम में कोर्ट के स्टे ऑर्डर की खुलेआम अवहेलना किसके संरक्षण में हो रही है? जिन पर साल की लकड़ी बेचने के आरोप हैं वो अब तक सुरक्षित क्यों है? जिस कर्मचारी सतीश सिंह के पास ना कोर्ट ऑर्डर ना स्टे है, उसकी ड्यूटी और वेतन कैसे चल रही है? और जिस इंदु कुमार कनौजिया के पास कोर्ट का स्टे ऑर्डर है, उसे बाहर कैसे किया गया? योगी जी, आज से मामला सिर्फ एक कर्मचारी का नहीं रहा, यह बात अब न्याय व्यवस्था की साख और आपके शासन के दावों की कसौटी बन चुका है। अगर इस मामले में निष्पक्ष जांच नहीं हुई, अगर कोर्ट आदेश की अवहेलना करने वालों पर तुरंत मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, अगर साल की लकड़ी बेचने वालों पर कार्रवाई नहीं हुई, अगर पीड़ित को उसका हक, उसकी ड्यूटी और उसका बकाया पैसा नहीं मिला, तो जनता यही मानेगी कि उत्तर प्रदेश में कोर्ट आदेश भी कमजोर है और भ्रष्टाचार से लड़ने के दावा भी कमजोर है। विराट न्यूज 24 लाइव चैनल आज इस मंच से साफ शब्दों में ऐलान करता है कि अगर इस मामले में स्वतंत्रता
एजेंसी से निष्पक्ष जांच नहीं हुई, अगर दोषी अधिकारियों को तुरंत निलंबित कर जेल नहीं भेजा गया, अगर मुख्यमंत्री पोर्टल पर इस केस की पारदर्शी सुनवाई नहीं हुई, तो ये चैनल इस मुद्दे को सड़क से लेकर शासन तक और जिले से लेकर लखनऊ तक ले जाएगा, क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ इंद्र कुमार कनौजिया की नहीं बल्कि हर उस कर्मचारी की बन चुकी है जो ईमानदारी से काम करने की हिम्मत करता है। और अंत में दर्शकों, आपसे भी साफ अपील है कि अगर आप चाहते हैं कि कोर्ट का सम्मान बचे, ईमानदारों की जिंदगी बचे, अगर आप चाहते हैं कि ईमानदार बचे रहें और भ्रष्टाचार टूटे, तो वीडियो में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जब जनता एक साथ बोलती है तभी सिस्टम हिलता है। और विराट न्यूज 24 लाइव चैनल का वादा करता है कि जब तक इस मामले में कोर्ट का आदेश पालन नहीं होगा, जब तक दोषियों पर एफआईआर और गिरफ्तारी नहीं होगी और जब तक इंद्र कुमार कनौजिया को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि हम खबर नहीं बनाते, हम व्यवस्था से लड़ते हैं। दर्शकों, एक बात और कहना चाहूंगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबा दें और साथ में फेसबुक पेज फॉलो कर लें और साथ में हमारा व्हाट्सएप लिंक हमने यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसको भी आप फॉलो करें। तो देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार। इंद्र कुमार जी, आप ये बताइए, आपको जैसे वन निगम के द्वारा क्या समस्याएं उत्पन्न कराई गई? आप जैसे बता रहे हैं कि आप दर दर भटक रहे हैं, आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। महोदय, मैंने 6 बार शिकायत कर चुके, आज जून से आज तक 6 बार लगातार जन सुनवाई के माध्यम से मैंने शिकायत किया, लेकिन विभाग के अधिकारियों द्वारा न मुझसे संपर्क किया गया, न स्थलीय निरीक्षण किया गया, न मुझे पत्राचार से सूचित किया गया। अपने मनमानी तरीके से सवाल एक है, सभी पे उल्टा सीधा जवाब लिख के भेज रहा है। आपने कहाँ ड्यूटी किया? ड्यूटी मैंने बरेली में किया। बताइए कौन कौन सन में आपने किया? 2012 में हमारी ज्वाइनिंग हुई, 12-13 हम रहे गिरंट हरदत्त नगर, 14-15 में रहे हम बस्ती और 16-17 में रहे बलरामपुर, फिर 17 से 23 तक भिलगा रहे, फिर 6 महीने के लिए बदायूं गए, इसके बाद फिर लखीमपुर में ड्यूटी 25 में चल रही थी। अप्रैल में हम लोगों को जब शासन का एक पत्र आया कि 2001 के पूर्व के सभी दैनिक कर्मचारियों को हटा दिया जाए, अन्यथा की दशा में जो वेतन देगा वो अधिकारी अपने तनख्वाह देगा। ऐसी दशा में हम लोग चले गए कोर्ट से स्टे लाए, तो हम लोगों को वेतन नहीं मिल रहा। जो कोर्ट भी नहीं गए, कहीं नहीं गए, उनको वेतन मिल रहा है। आज आप कोर्ट गए थे स्टे लाने के लिए? हाँ, गए थे। आपको स्टे मिला? कहाँ स्टे मिला है? अभी हमारा कोर्ट में केस भी चल रहा है। हाँ। लेकिन हमें नहीं मिल रहा है। और बाद अधिकारी घुमा रहे हैं। हाँ, और जिसका कुछ नहीं है, कोई आदेश नहीं है, उसको अपने विभाग से पैसा दे रहा है अच्छी तरीके, ना वो कोर्ट गया ना कहीं गया। जैसे लखीमपुर में हमारे डिवीजन में एक सतीश सिंह है, उनको मिल रहा है। श्रावस्ती में राम लखन है, उनको मिल रहा है। 2 लोग गोंडा में है, एक यहाँ श्रावस्ती में और हैं करमवीर सिंह, उनको भी मिल रहा है। ये सब कोर्ट कोई नहीं गया है। आप किस पद पर तैनात? कुक के पद पर। कुक के पद जी। तो किसके साथ आप रहते थे? विष्णु प्रताप सिंह। वो क्या है? सेक्शन अधिकारी। तो फिर बात नहीं बन पाई, फिर क्या हुआ आगे? अब हम एकदम से निराश हैं। अब हमें या तो जनता दरबार जाना पड़ेगा या फिर न्यायालय की शरण लेना पड़ेगा, क्योंकि विभाग की तरफ से कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। आपने जो प्रार्थना पत्र दिया है, मैंने देखा है एक ही प्रार्थना पत्र पे कई रिपोर्ट लगा रहे हैं बार बार, इस पर क्या कहना चाहेंगे? उनका अपना मनमानी रवैया है। वो कह रहे हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, हम नहीं करेंगे, जो करना हो करो। क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से आप? इतने साफ सुंदर छब वाली सरकार को बदनाम करने में जो अधिकारी वन निगम के लगे हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाह रहा हूँ कि इसकी सघनता से जांच कराई जाए। अगर मैं दोषी हूँ तो 420 का मुकदमा दर्ज करके मुझे जेल भेजा जाए, अन्यथा जो है उनको भेजा जाए। अच्छा, क्या इसमें भ्रष्टाचार के आरोप आप लगा रहे हैं? भ्रष्टाचार, कोर्ट के आदेश के बावजूद भी मुझे वेतन नहीं दिया गया, जबकि मैंने काम किया। मई और जून में बथुआ चौकी पे लाट नंबर 2 में मैंने काम किया। वहाँ 7 बुके 1.1 भरने का काम किया। इसके बाद ऑनलाइन फीडिंग 350 घन मीटर किया गया, मेरे द्वारा किया गया, जिसका संपूर्ण साक्ष्य मेरे पास है। जो विभाग में 1.1 जमा है उसमें सभी मेरे साइन है। हाँ, जो जमा आपने किया है वो सारे साइन आपके हैं वहाँ पे? हाँ, वहाँ पे साइन है। अच्छा, तो ये कागज आपने साक्ष्य के तौर पर इन अधिकारियों को नहीं दिखाया कि साहब ये मेरे जो है साक्षात? वो हम लोगों की नहीं सुनते हैं महोदय।
वो अपने मनमानी वो पहली बार डीएलएम नरेंद्र सिंह दुत्ताल कह रहे हैं ये लोग हमारे कोई कर्मचारी ही नहीं। अच्छा, जबकि आप बता रहे हैं कि इतने इतने वर्षों हमने काम किया। हाँ, वर्षों से आप काम कर रहे हैं, इसके बाद आपको बाहर का रास्ता दिख रहा है। जी जी जी। तो ऐसे में इन अधिकारियों को क्या कहना चाहेंगे, ये भ्रष्टाचार में लिप्त है या कुछ और है? भ्रष्टाचार में लिप्त है, इनमें कुछ शासन के प्रदेश स्तर के अधिकारियों की मिली भगत है और बिना मिली भगत के ऐसा काम हो नहीं सकता। हमारे एक अधिकारी रामधर शुक्ला जी प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में दिल्ली चले गए। 27 तारीख को हमें सेक्टर अधिकारी द्वारा मोहराना डिपो भेजा गया और वहां मेरे द्वारा पास की गई 16 घन मीटर लकड़ी ट्रक पे लोड की, जिसको मैंने कागज पे पास किया था, लेकिन उन लोगों ने हमको डिपो भेज करके लकड़ी बेच दी। अच्छा, आपको डिपो भेज दिया, उस लकड़ी को भेज भी दिया? हम चले गए डिपो कागज देखने और यहाँ जंगल में जो कटा माल पास पड़ा था उसको ठेकेदार के हाथ बेच दिया। 16 घन मीटर लकड़ी। 16 घन मीटर। अभी आज के डेट में आप लाट संख्या 40 खुलवा के देख लीजिए, उसमें 10 पेड़ ऑनलाइन डिवाइस में खाली है, जिसमें कोई भी बोटा नहीं भरा गया। अच्छा, हाँ, तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप आप लगा रहे हैं? जी बिल्कुल। कैसे इसको प्रूव करेंगे आप? ऑनलाइन डिवाइस मंगाइए सरकारी, में उसमें तुरंत सामने हाजिर कर दूंगा कि ये देखिए खाली है जी। मैं अपने पास से कुछ नहीं देना चाहता हूँ, ना अपने पास से कुछ दिखाना चाहता हूँ, वही अपना कागज है, उसी में मैं साबित कर दूंगा कि यहाँ ये है। अच्छा, जो भ्रष्टाचार किए। हाँ, यानी लकड़ी सीधा ट्रक बेच दिया आप? ट्रक चले? हाँ हाँ, ट्रक। और डिपो जाने के बाद वो पूरा ट्रक ठेकेदार को भेज दिया? ठेकेदार को भेज दिया। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे अधिकारियों को? मैंने सेक्टर अधिकारी को लिखित पत्र भी दिया 28 तारीख को। हाँ, उन समस्त वोटों की लंबाई गोलाई लिख करके माननीय सेक्शन अधिकारी महोदय के व्हाट्सएप पर भेजा, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सेक्शन अधिकारी महोदय ने कहा डीएलएम साहब जान रहे हैं। हाँ, तो जहाँ तक सेक्शन अधिकारी ने क्या कहा? डीएलएम साहब जान रहे हैं। यानी डीएलएम साहब भी मिले हुए हैं क्या? स्पष्ट प्रतीत है, बिना डीएलएम के ऐसा काम हो ही नहीं सकता।